नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ, आज यानी कि 16 मार्च को हम हिंदी न्यूज़पेपर्स में हिंदुस्तान दैनिक जागरण में जो प्रमुख खबरें रही हैं उनको जो है एनालाइज करने वाले हैं, उनके जो है विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज की जो प्रमुख न्यूज़ेस हैं उनमें सबसे पहली न्यूज़ जो है वो उत्तराखंड में कह लीजिए कि एक लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे जो है कह लीजिए कि अरसे के बाद जो है यहाँ पर जो रामपुर तिराहा की जो घटना हुई थी, उस घटना में जो पुलिस प्रशासन के द्वारा जो कुछ कार्रवाइयाँ की गई थी उसके खिलाफ जो है यहाँ पर जो है कोर्ट का फैसला आया है। न्यूज़ इसलिए भी चर्चा में रह जाती है कि रामपुर तिराहा कांड में जो पीएससी के 2 जवान हैं उनको दोषी करार दे दिया गया है कोर्ट के द्वारा, और जो रामपुर तिराहा की घटना थी इसके लगभग 30 सालों के बाद जो है कोर्ट ने आंदोलनकारियों को महिला के साथ दुष्कर्म करने, छेड़छाड़ करने और लूटपाट जैसे जो है मुकदमे इनके ऊपर जो है लगाए हैं, जिसके चलते इनको जो है 18 मार्च की तिथि तय की गई है जहां पर इनको जो है सजा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान जो पीएससी से रिटायर दोनों आरोपी हैं इनको कोर्ट में जो है मौजूद ये लोग यहाँ पर रहे थे और दोष सिद्ध होते ही पुलिस ने जो है दोनों को हिरासत में ले लिया है। और उसके बाद अगर आप लोगों को मैं थोड़ा सा रामपुर तिराहा की घटना की ओर ले चलूं तो 1 अक्टूबर 1994 की रात को और 2 अक्टूबर 1994 को, मुख्य जो तिथि है 2 अक्टूबर 1994 की, यहाँ पर जो है उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे यूपी से, उस समय जो है उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की लगातार मांग चल रही थी। और इसी दौरान जो मुजफ्फरपुर है उसके पास में जो है रामपुर तिराहे पर जो पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा जो है आंदोलनकारियों को रोक लिया गया था दिल्ली जाने से, और इसी बीच जो है यहाँ पर पुलिसकर्मियों ने जो है फायरिंग की थी। इस फायरिंग में जो है कई लोगों की जो है यहाँ पर मौत हो गई थी और जो महिलाएं थी इनके साथ में जो है छेड़खानी इत्यादि के यहाँ पर आरोप लगाए गए थे। अब सवाल यहाँ पर ये था कि ये जो आरोपी हैं इनके ऊपर जो है बताया गया है कि लगभग जो है आईपीसी की जो धारा 376 जी है, 324, 354, 394, 509 और 120 बी जो है इसके अंतर्गत जो है इनको चार्जशीट में दाखिल किया जा चुका है। अब अगर हम लोग थोड़ा इस न्यूज़ को ट्रेडिशनल जोड़ें तो इसके लिए जो मुख्य रह जाता है वो है रामपुर तिराहा कांड, यानी कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि 2 अक्टूबर वर्ष 1994 की रात को, जिस समय भारत में जो है उत्तर प्रदेश से के मुजफ्फरनगर जिले में रामपुर तिराहा क्रॉसिंग पर जो है निहत्थे जो हमारे आंदोलनकारी थे वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, तो उसी समय जो है आंदोलनकारियों पर पुलिस के द्वारा जो है गोलीबारी कर दी गई थी, जिसके अंतर्गत जो है कई लोग इसमें शहीद हुए थे। और अगर हम लोग शहीदों की बात करें तो इसमें गिरीश कुमार भद्री जी, सत्येंद्र सिंह चौहान जी, रविंद्र रावत, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार कौशिक जो थे इनकी यहाँ पर जो है मृत्यु हुई थी। वहीं जैसे मैंने कहा कि अन्य कई लोग थे जो इसमें घायल हुए थे और अन्य कई ऐसे लोग थे जिनको जो है यहाँ पर पुलिसकर्मियों के द्वारा महिलाओं के साथ दुष्कर्म या दुर्व्यवहार की जो है घटनाएं देखी गई थी। तो एक राहत की जो है यहाँ पर कह लीजिए कि बात थी, जहाँ पर जो है दोषियों को लंबे समय के बाद, हालांकि जो है बहुत लंबे जो है हम लोग कह सकते हैं कि अंतराल के बाद सजा मिला है, लेकिन सजा का प्रावधान इंडियन जुडिशरी जो है उसके द्वारा जो है यहाँ पर किया गया है कि दोषियों को सजा दी जाए, भले उसमें जो है थोड़ा लेट हुआ है लेकिन दोषियों को जो है सजा दी जाए। हालांकि यहाँ पर एक और जो दूसरी विस्तृत चर्चा रह जाती है आज के न्यूज़पेपर की, उसमें यह है कि उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा हड़ताल विरोध प्रदर्शन के दौरान जो सार्वजनिक या जो निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टीज को या प्राइवेट प्रॉपर्टीज को जो नुकसान पहुंचाया जाता है दंगा करते समय जो है दंगाइयों के द्वारा, अब शब्द इसके लिए हालांकि दंगाई कह लीजिए या जो है ऐसे लोग जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, सरकार के साथ जो है लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ पर उनके खिलाफ जो है उत्तराखंड सरकार ने एक बिल जो है पास किया है और अध्यादेश जो है पास किया है, राज्यपाल जी के द्वारा अध्यादेश पास किया गया है। इस अध्यादेश के भीतर हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने इस अध्यादेश को मंजूरी देते हुए जो है इसमें कुछ कानून व्यवस्थाओं की जो है बात की है, जिसके भीतर सार्वजनिक और जो निजी संपत्तियां हैं इनको निशाने पर लेने वाले जितने भी जो है दंगाई हैं, जितने भी जो है यहाँ पर लोग हैं, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत के संविधान के भीतर देश के राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के भीतर और राज्यों के राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के भीतर जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अध्यादेश जारी करने के बाद इसकी जो समय अवधि होती है वो होता है 6 मंथ का, यानी कि राज्यपाल ने अभी जो अध्यादेश जारी किया है इसको 6 महीने के भीतर उत्तराखंड राज्य विधानसभा जो है उसके द्वारा जो है पारित करना अनिवार्य है। जब भी
हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रीअसेंबल होगी, यानी कि जो है पुनः बैठक में आएगी रिसेस दौर को खत्म होने के बाद, तो उसके जो है 6 वीक्स के भीतर आपको जो है इस अध्यादेश को पास करना होगा। और अध्यादेश एक ऐसी संकल्पना कह लीजिए जहां पर यदि संसद में लोकसभा राज्यसभा अनुपस्थित है या राज्य विधान मंडल के भीतर जहां पर यूनिकैमरल गवर्नमेंट है, एक सदनात्मक सरकार है, यदि वहां पर विधानसभा अनुपस्थित है और जहां पर 2 सदनात्मक सरकारें हैं वहां पर विधानसभा या विधान परिषद में से अगर कोई भी एक असेंबली क्या है वहां पर एब्सेंट है, तो उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति केंद्र में और राज्यपाल जो है राज्यों में अध्यादेश जो है जारी करने की शक्ति रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है यह अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश के भीतर आप लोग समझ लीजिए कि जो उपद्रवी हैं उनसे तय समय के भीतर जो है जो भी नुकसान हुआ है उसकी जो है 100% जो है भरपाई करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। और कानून ने बताया है कि दंगाइयों से जो है नुकसान की वसूली बाजार दर पर जो है प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है सरकार ने क्लियर किया है कि यहाँ पर एक जो है ट्राइब्यूनल का निर्माण किया जाएगा, ट्राइब्यूनल की जो है स्थापना की जाएगी और इसके साथ जो है जो हर्जाना की वसूली होगी वो कुल लागत से जो है 2 गुनी तक भी की जा सकती है। इस प्रस्तावित कानून में जो है लिखा गया है कि जो रिटायर्ड जिला जज होगा उसकी अध्यक्षता में एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल का जो है गठन किया जाएगा, जिससे जो है सिविल कोर्ट की शक्तियां जो है प्रदान कर दी जाएंगी ताकि जो दंगाई हैं इन पर जो है नियंत्रण कसा जाए, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा लाया गया है। आवेदनकर्ता को जो है कुल कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए यह स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट पर जो है निर्भर करेगा और उसके बाद जो है उत्तराखंड राज्य में दंगाइयों को रोकने के लिए जो है राज्य के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया है। हालांकि जैसे मैंने आपसे कई बार कहा है जो है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के भीतर हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, हमें वाक की स्वतंत्रता मिली है, लेकिन इसमें जो है हड़ताल करने की हमें आज़ादी नहीं मिलती। और जो हम लोग जो है सम्मेलन करते हैं वो निरायुध होना चाहिए और शांतिपूर्ण होना चाहिए। अगर शांतिपूर्ण सम्मेलन किया जाता है तो वो जो है संविधान के भीतर संवैधानिक माना गया है, न बल्कि हड़ताल करना। तो इन सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो है ये यहां पर कानून व्यवस्था जो है लाई गई है। एक और प्रमुख जो न्यूज आई है उसमें यह है कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा सेवा क्षेत्र नीति जो है लागू कर दी जा चुकी है, नई सेवा क्षेत्र नीति। और राज्य में जो है सेवा क्षेत्र नीति जो है वर्ष 2024 जो है इस नीति को लागू किया जा चुका है, जिसके लिए यहां पर जो है नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा है, आदेश दिया है कि राज्य में जो है नई जो है सेवा नीति को जो है लागू किया जाए। इसके तहत होगा क्या कि जो सेवा क्षेत्र है उससे जुड़े हुए जितने भी उपक्रम है, उपक्रम मतलब कह लीजिए जितने भी एंटरप्राइजेस हैं, जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं, उद्यम से, इनको स्थापित करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का जो है सब्सिडी प्रदान किया जाएगा, जिसके भीतर जो है एडुकेशन को, शिक्षा को, हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य को, मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट को और इससे जुड़े हुए जो है 8 अलग अलग ऐसे सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स को जो है यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इसको जो है प्रमोट किया जाएगा। 5 साल में लगभग 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी में देने का लक्ष्य जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा रखा गया और साथ में इस अवधि के दौरान कम से कम 1 लाख जो है वो रोजगार या एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान किया जाएगा उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा, ऐसा जो है यहां पर कहना है। उत्तराखंड में जो है 20 लाख रोजगार का एक बड़ा माध्यम बनने जा रहा है, जिसके भीतर जो है सीएम धामी ने अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस है यानी कि वैश्विक निवेशक जो है सम्मेलन है, इसमें जो है सर्विस सेक्टर में या सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए प्रस्तावों को जो है अतिशीघ्र जो है कह लीजिए कि लागू करने के लिए जो है योजना यहाँ पर बनाई है, जिसके भीतर जो है जैसे मैंने अभी कहा कि उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 जो है उसको स्वीकृति दी गई है, जिसके भीतर लगभग 100 करोड़ रुपए तक की जो है सब्सिडी प्रदान कर दी जाएगी। और इसके अंतर्गत भी यदि देखें तो सेवा क्षेत्र के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ के निवेश के साथ और जो है लगभग 20 लाख जो है व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ जो है उत्तराखंड सरकार लगातार जो है कार्य करने वाली है। इसके अलावा सीएम धामी की अध्यक्षता में जो है एक सचिवालय में अध्यक्षता में जो है सचिवालय में एक मंत्रिमंडल की बैठक का भी आयोजन हुआ है, जिसमें सेवा क्षेत्र के लिए जो है मुख्य रूप से जो है 10 ऐसे बिंदु हैं जिन पर जो है चर्चा परिचर्चा की गई है। अगर इस नीति की हम लोग वैलिडिटी की बात करें तो ये जो नीति स्टार्ट हुई है वो 31 दिसंबर वर्ष 2030 तक के लिए जो है लागू रहेगी और इसके तहत जो है स्वास्थ्य पर, वेलनेस पे, पारंपरिक चिकित्सा, शिक्षा, फिल्म, मीडिया और मनोरंजन, खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा केंद्र, कौशल विकास सेवा क्षेत्र नीति के जो है अंतर्गत जो है फोकस एरियाज के रूप में रहेंगे। निवेश की जो न्यूनतम सीमा रखी गई वो विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो है अलग अलग रहेगी, अलग अलग सेक्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट के लिए जो है अलग अलग क्या रहेगा, उसमें कह लीजिए कि सीमा रहेगी
अमाउंट का जो है एक बाउंड्री रहेगी। और न्यूनतम निवेशक की सीमा जो है मैदानी क्षेत्रों में लगभग 5 वर्षों में जो है 100 करोड़ से भी अधिक हो सकेगी और पर्वतीय क्षेत्रों में जो है 50 करोड़ या इससे अधिक हो सकेगी। ये जो है नई नीति के अंतर्गत जो है सेवा नीति में जो है जोड़ा गया है। एक और अगर हम लोग इसमें बात करें तो जो हमारे पास में निवेश है, इस निवेश की समय सीमा जो है 5 वर्ष की अवधि के लिए जो निर्धारित की गई है, इसमें लाभान्वित होने वाली जो है परियोजनाओं को लगभग 25 वर्ष तक के लिए जो है क्रियाशील रहना जो है अनिवार्य होगा। और इस नीति के भीतर 10 लाख श्रमिकों को जो है कौशल विकास कराने का लक्ष्य भी दिया गया है। और इस नीति का क्रियान्वयन जो किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है कि इसका क्रियान्वयन कौन कर रहा है, इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन इसका जो है नियोजन विभाग के अंतर्गत, जो हमारे पास में जो है कह लीजिए कि नियोजन विभाग है, उसके भीतर जो है इसको जो है क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। और उसमें जो है उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो है, इसके द्वारा जो है इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये एक और जो है बड़ी खबर है आज के लिए 16 मार्च की। इसके अलावा जो है उत्तराखंड राज्य सरकार का ये कहना है कि जो न्यूनतम मजदूरी है, मिनिमम जो वेजेस दिए जाते हैं, मिनिमम वेजेस या न्यूनतम मजदूरी आप ऐसा समझ लीजिए कि वह न्यूनतम आय, द मिनिमम अमाउंट और द मिनिमम इनकम, जिससे प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर सके। न्यूनतम मजदूरी का सामान्य अर्थ में आप लोग ऐसा मतलब समझ सकते हो कि वह न्यूनतम आय, वह कम से कम जो है कमाई इनकम, जिसके तहत जो है व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सके। जैसे किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा मकान, मूवी याद आ रही होगी। तो रोटी कपड़ा मकान का मतलब यह है कि उसको फूड मिले, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड मिल सके उस व्यक्ति को, उसको जो है क्लोथिंग्स का उसके पास में जो है ऑप्शंस रहे और उसको एटलीस्ट शेल्टर मिल सके। लग्जूरियस की बात नहीं करें, लेकिन उसको जो है शेल्टर मिल सके। इसके अलावा एजुकेशन हो सकता है, सैलिनिटी हो सकती है, हेल्थ हो सकता है। तो इसको जो है हम लोग न्यूनतम मजदूरी के भीतर जो है मान सकेंगे। उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम मजदूरी में जो है 25% का इजाफा हो गया है। और जो अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रेणियां हैं, अकुशल मतलब अनस्किल्ड जो है, यहाँ पर जो है सेमी स्किल्ड हैं, और यहाँ पर जो है स्किल्ड जो श्रेणियां हैं, उनमें जो है दर्ज श्रमिकों को हर महीने लगभग 2507 रुपए, 2507 रुपीज से लेकर लगभग 2804 रुपीज तक का जो है लाभ मिलेगा, ऐसा उत्तराखंड सरकार का मानना है। उत्तराखंड में जो है श्रम विभाग में पंजीकृत जो तमाम संस्थाएं हैं, जो निजी सेक्टर हैं, जो फैक्ट्रीज हैं या जो दफ्तर हैं, इनमें कार्यरत जितने भी क्या हैं कामगार लोग हैं, उनको जो है इसके दायरे में रखा गया है। यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो न्यूनतम मजदूरी जो है वो सलाहकार बोर्ड का मानना है कि 25% की बढ़ोतरी की जो है हमारे द्वारा यहाँ पर सिफारिश की गई है। अगर हम लोग न्यूनतम मजदूरी की बात करें, पुरानी और जो है नई श्रेणियों की बात करें, तो इससे पहले जो अकुशल थे, अनस्किल्ड थे, उनके लिए लगभग 10,031 जो है पुरानी दर थी, और अब इसको बढ़ाकर जो है 12,538 कर दिया गया। जो अर्धकुशल सेमी स्किल्ड जो लोग हुआ करते हैं, उनको 10,624 पहले मिलता था और अब जो है 13,280 कर दिया गया है। कुशल श्रमिक जो है उनको जो है 11,218 दिया जा रहा था, जिसमें अब जो है 14,022 जो है ये नई दरों के हिसाब से जो है इनको क्या मिलेगा, यहाँ पर राशि प्रदान की जाएगी। इससे पहले जो है 8 मार्च 2019 को जो है न्यूनतम मजदूरी की जो है जो ये सीमाएं हैं, ये जो दर है, ये तय की कर दी गई थी। और ये जो अभी नई दरों को लागू किया गया है वर्ष 2024 में, ये आने वाले अगले जो है 5 वर्षों तक के लिए क्या रहेंगे, मान्य रहेंगे। वहीं अगर हमें जो है जाने तो वर्ष 2019 में न्यूनतम मजदूरी में लगभग 22.96% जो है इसकी एक बढ़ोतरी जो है यहाँ पर देखी गई है, जिस वजह से जो है ये न्यूज प्रमुख हो जाती है, चर्चा इस पर अनिवार्य हो जाता है। तो ये एक और जो बड़ा जो है हमारे पास में न्यूज़ था, इसके साथ में हम लोग जो है इसको जान सकेंगे। वहीं जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी इस न्यूज़ पर बना रखा है गाइज, एक बार मैं आपको क्विक इसका रिवीजन करा देता हूं कि अभी जो है 26 मार्च से ये कहा गया है कि जो है जो वंदे भारत एक्सप्रेस जो शुरू हुई है, कहां से लेकर, देहरादून से लेकर लखनऊ तक, तो उसको जो है शुरू किया जाने वाला है। और ये ट्रेन जो है ये सप्ताह के 6 दिन चलेगा, मतलब एवरी मंडे जो है ये यहाँ पर ट्रेन नहीं चलेगी, बाकी जो है सारे दिन चलेगी। और इसमें विशेषता ये है कि देहरादून से लखनऊ के बीच का जो ये यात्रा मार्ग है, ये महज जो है 8 घंटे और 20 मिनट में जो है सफर तय होने वाला है। इसके लिए जो है 5 स्टेशन में जो है हरिद्वार है, देहरादून है, मुरादाबाद है, बरेली और लखनऊ है, जहां से होते हुए जो है ये गुजरेगी। इसलिए जो है यह न्यूज़ जो है चर्चा में। बाकी रही वंदे भारत एक्सप्रेस की बात, तो वो मैं जो है पिछली क्लास में जो है जो वीडियो अपलोड की थी उस पर जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग जो है एक बार चैनल पे जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। वहीं अगर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलें
तो भारत सरकार के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अब मंजूरी दे दी जा चुकी है और जो इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि जो ईवीज होते हैं यानी कि जो इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं, इनके लिए जो केंद्र सरकार है वहां पर जो है लगभग जो है हम लोग बात करें तो न्यूनतम जो है $50 करोड़ यानी कि लगभग 4150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है इसका निवेश करने के लिए जो है भारत में जो है ये जो है व्यवस्था शुरू की गई है। यहां पर जो है ईवी जो बनेंगी, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनेंगे, इनके इंपोर्ट के लिए यानी कि आयात के लिए बाहर से जो है सामान मंगाने के लिए कुल संख्या पर जो है शुल्क में दी गई जो रियायत होगी वो उस कंपनी की निवेश राशि, इन्वेस्टमेंट जो उसका अमाउंट है उसके या उसका जो PLI योजना होगी उस PLI योजना के तहत जो है प्रोत्साहन राशि के रूप में लगभग 6,484 जो है करोड़ रुपए से दिया जाएगा, है ना। उससे जो है कम होना चाहिए या उस उतने तक जो है सीमित होना चाहिए। इसके मुताबिक जो है यदि निवेश में $80 करोड़ या उससे अधिक है तो प्रति वर्ष अधिकतम जो है 8,000 की दर से और अधिकतम जो है 40,000 EV की दर से जो है भारत में जो है इसको आयात करने की अनुमति प्रदान की जा सकेगी। इस ई वाहन नीति के बारे में जो है अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि भारत जारी की गई इस नई नीति के तहत जो है विश्व शक्ति बनकर जो है उभरने वाला है और ये जो है सिर्फ इंडिजिनस नहीं रह जाएगा, सिर्फ घरेलू नहीं रह जाएगा, बल्कि पूरे विदेश भर में जो है इसका यहाँ पर कह सकते हैं कि बोलबाला रहेगा। और ये मेक इन इंडिया पहल के तहत जो है एक अच्छा कदम माना जा सकेगा जहां पर भारत सरकार जो है वो EV यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं इनको प्रोत्साहन देने के लिए जो है लगातार कार्यरत रहेगा। तो आई थिंक गाइज कि आज के लिए जो है हम लोगों ने जिन प्रमुख न्यूज़ेस पर चर्चा की है वो आपको जो है चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार से जो है कोई विशेष टॉपिक पर जो है चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए तो उसके लिए जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जो है अपने सवाल लिख सकते हैं। टिल देन अगर आपको वीडियो जो है पसंद आ रही हैं तो इसी प्रकार के कंटेंट्स को देखने के लिए, इसी प्रकार से जो है क्लासेस को जो है कंटिन्यू रखने के लिए आप लोग जो है चैनल से ज़रूर जुड़िए, मैक्सिमम अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर कीजिए। एंड टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग।